तो ये तो छूट गया मायावी आदमी से। वही खुद बोल रहा है, ये भगवान का काम है। भगवान बोलता है मैं जाके अपने भगत के अंदर बैठता हूँ। इधर से भी वो बोलता है, इधर से भी सुनता है। ये भगवान का काम है, जो तुमको इधर लेके आता है, ये सब भगवान का काम है। हमने तो कभी एक अक्षर भी किसको नहीं सुनाया। तो तुम अगर अभिमानी बन के सुनाना शुरू करेगा तो तुमको नहीं आएगा बराबर। मैं मिस्टर सो एंड सो मैं कैसे सुना सकूंगा, तुमको तो आएगा भी नहीं। जब गुरु को इधर रखेगा तो गुरु तुम्हारे मुख से आप ही बोलेगा ना, तुम थोड़ी बोलेगा। तो ये सब भगवान का काम है, बाकी तुम्हारा हमारा काम नहीं है। भगवान खुद आके ऐसा करता है। खुद अर्जुन को बोला है मेरे भक्तों में जाके ये ज्ञान बांटो। खुद भगवान का कहना है, वही मेरा परम प्यारा है जो मेरे भक्तों में जाके ये ज्ञान बांटता है। विषय 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, ये 23 तत्व का ये पिंड है शरीर का, स्थूल शरीर। अर्थात तो इंद्रियां अपने विषय में आप ही वर्त रही है, गुण गुण में वर्त रहा है। 3 गुण का तुम्हारे में जो स्वभाव है, स्वभाव अनुसार तुम वर्त रहे हैं ऑटोमेटिकली। पर आत्मा का उसी से कोई वास्ता नहीं है पिंड से। ये 23 तत्वों का जो पिंड है उसी से आत्मा का कोई लगापन नहीं है। आत्मा कुछ भी करता नहीं है, अकर्ता दृष्टा साक्षी है। ये तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा शरीर अपनी अपनी इंद्रियां अपने विषय में वर्त रही है। और जैसा तुम्हारा गुण है, सात्विक गुण है समझो तुम्हारे में जास्ती, तो वो स्वभाव मुझे तुम्हारा कर्म होगा। किसका राजसी स्वभाव है, किसका तामसी स्वभाव है। जैसा जैसा तुम्हारे में गुण है, स्वभाव है और इंद्रियां है, अपनी उसकी विषय है, वो ऑटोमेटिकली ऐसा ही तुम्हारे से कर्म हो रहा है। आत्मा करता नहीं है। तुम बोलते हैं ना कभी कभी भगवान हमको कराता है, न चाहते हुए भी शायद भगवान हमारे से कर्म कराता है। तो भगवान भी नहीं कराता है, आत्मा कुछ नहीं करता है। और तुम्हारा स्वभाव जो तुम गुणों के अधीन है, त्रिगुणी माया के अधीन है, शरीर इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों के विषय के भी तुम अधीन है, सारे शरीर के तुम अधीन है। इसलिए तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे से कराता है। और जो भी इंद्रियां अपनी अपनी विषय में, आंख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, नाक का विषय है सूंघना, मुख का विषय है बोलना या खाना, ये जो भी इंद्रियां है, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, वो अपनी अपनी विषय में आप ही वर्त रही है। इसमें तेरा की तुम आत्मा का कोई वास्ता नहीं। तो ज्ञानी ऐसा समझता है कि ये सब इंद्रियों से, शरीर से, मन से, इससे कर्म हो रहा है, पर मैं अकर्ता साकी दृष्टा सीयर हूँ, मेरा ऐसी से कोई वास्ता नहीं है कर्म से। और अज्ञानी बिल्कुल चिपका पड़ा है ये शरीर से, जो किया जानता शरीर था। तो अज्ञानी बोलता है मैंने किया, करती है इंद्रियां, चलती है इंद्रियां, तुम बोलता मैंने किया। आंख ने देखा, तुम बोलता मैंने देखा। तो तुमको डाला जाएगा उसमें जेल में। भाई तुमने क्यों बोला? तो मैंने देखा। देखा इंद्रियों ने, तुमने क्यों बोला? जैसे दादा इसके ऊपर एक मिसाल देता है, एक आदमी ने, तो महात्मा गांधी ने पोएट्री लिखा, वो पोएट्री चोरी करके एक आदमी ने जाके अपने नाम पर छपाई, तो उसको जेल में जाना पड़ा। समझा? ऐसी तरह से इस इंद्रियों से, शरीर से कर्म होता है, ऑटोमेटिकली होता है। तुम बोल रहे मैंने किया, तो तुमको जेल में डालना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि दूसरे के धर्म में तुम क्यों गया? पर धर्म में तुम क्यों गया? इंद्रियों के धर्म में तुम क्यों गया? गीता में बोलता है पर धर्म में नहीं जाओ। तो किसी ने समझा शायद बोलता है हिंदू से मुसलमान नहीं होना। और जब कृष्ण भगवान था तभी मुसलमान थे ही, सब आर्य लोग थे, मुसलमान तो पीछे धर्म हुआ है। तो तुमने ऐसा समझा कि कृष्ण भगवान बोलता है तुम अपने धर्म में पक्का रहो, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, तुम अपने धर्म में रहो। ऐसा नहीं बोला। सुधर्म माना आत्मा का धर्म, और ये पर धर्म माना इंद्रियों का धर्म। भाई इंद्रियां जो जो कुछ करती है तुम उसी के धर्म में जाते हैं। मैंने किया, अभी रसोया पकाता है, तुम बोलते मैंने कड़ी बनाई है, कैसे है, ठीक है, तो तुम पापी नहीं हुआ। ऐसी तरह से इंद्रियों का कार्य अपने में मानना, मन का कार्य अपने में मानना, संकल्प विकल्प अपने में मानना, कर्म अपने में मानना, आत्मा में मानना, यही तुम्हारा दोष है। आत्मा को कर्ता समझना, अपने को कर्ता समझना,
तो जो करता है सो बढ़ता है, सो मरता है। तो गुण गुण में वर्त रहा है, इंद्रियां अपने विषय में वर्त रही है। मैं साखी भाव में देख रहा हूँ, मैं करता कुछ भी नहीं। भगवान जिस गढ़ में, जिस वानप्रस्थ में की, संन्यास में की, गृहस्थ में, जहां भी तुमको रखा है, ब्राह्मण बनाया कि खित्री की, वैश्य की, शूद्र, तो तुमको उधर ही रह के उधर से ही तुम भगवान को पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है तो जब खित्री बनेगा, या खित्री है तो जब ब्राह्मण बनेगा तभी कोई तुमको ज्ञान आएगा। ये पॉइंट भी है, लेकिन ये भी जो अर्थ दादा ने किया है ना, ये भी बहुत श्रेष्ठ है। पर इंद्रियों के धर्म में तुम नहीं जाओ, पर धर्म में तुम नहीं जाओ। अपना धर्म जो आत्मा का धर्म है, शुद्ध धर्म है, उसमें पक्का रहो, दूसरे के धर्म में नहीं जाओ। जैसे मैं कौन सा कर्म करूं, कौन सा फल निकलेगा, इस कर्म का फल क्या निकलेगा, मैंने कौन सा कर्म किया था जो ये फल निकला, मेरे को बताओ कौन सा कर्म किया था जो ये फल निकला। तो खास कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसका ये फल निकला कि वो फल निकला। कर्मों की तो गति गहन है। भाई इतना तुमने कर्म किया है जिसका ये फल निकला है, तो तुम पूछ रहे कौन सा कर्म है जिसका ये फल निकला है, कौन सा कर्म करूं जो ये फल निकले, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो इसी बात में नहीं जाओ। कर्म की गति बहुत गहन है। तुम अकर्मी और तुम निष्काम बनो। जो निष्काम होएगा उसके लिए कोई भी कर्म का बंधन नहीं है। कर्म का बंधन जो मन है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा अहंकार, वो तुमको कर्म में बांधता है। इच्छा और अहंकार की वजह से जो तुम कर्म करेगा उसमें बांधेगा अपने को। और जो निष्कामी है वो कर्मों से ही ऊपर चढ़ जाता है। कर्म असली उसके ज्ञान की अग्नि में जल के भस्म हो जाता है, कर्म उसके खाते ही नहीं आता है। बाकी तुम जी भाव में रह के पूछेंगे कौन सा कर्म करूं, मुझे क्या मिलेगा, कौन सा मैंने कर्म किया, काय के लिए ये फल निकला, वो हमारे को कर्म बताओ। मेरे को ये बीमारी क्यों आई, मेरे को ये दुख किया, मेरे को फलाना क्यों आया, कौन सा मैंने पिछले जन्म में कर्म किया था, या कौन सा अभी कर्म किया है जो ये फल निकला है। तो कर्मों में जाएगा तो उसकी गति गहन है। तुम इसी बात में ही नहीं जाओ। खाली अभी पुरुषार्थ करके और कर्म के बंधन से छूटो। ऐसी लंबाई चौड़ाई में नहीं जाओ कर्मों के। लेकिन अभी छूटे कैसे? कर्म तो तुम करके बैठा, तीर तो कमान से छूट गया, प्रारब्ध बन गई, तुमको शरीर मिल गया। अभी उसी का नतीजा तो जरूर निकलेगा। अभी नतीजा जो निकलेगा फल, उसी में मैं कैसे बंधमान नहीं हूँ, कैसे मैं भोक्ता अपने को नहीं समझूं, कैसे कर्मों के दुखों से छूटूं, जो फल हमको दुख सुख मिलता है अभी कैसे उनसे छूटूं, और बाकी बड़ी कर्म नहीं करवाती, फिर कर्म नहीं करे, कैसे हमारा कर्म नहीं बने, और प्रारब्ध का दुख सुख भी हमको असर कैसे नहीं हो, उसी कर्मों के फल से भी कैसे छूटे, और फिर अभी कर्म कैसे नहीं करें। ये पुरुषार्थ करके अपने को अकर्ता दृष्टा साक्षी समझो, तो मेरा कोई भी कर्म का खाता जो है वो सब बंद हो गया। अभी कोई भी कर्म मेरे खाते नहीं। बाकी इतना कर्म है, इतना कर्म तुमने किया है, संचित प्रारब्ध क्रियमान, बहुत ही जन्म का इकट्ठा हुआ कर्म है जिसका अभी फल निकलता है। तो कर्मों की गति गहन है। गति में जाएगा तो बहुत ही गहन है। तुम नहीं समझ सकेगा तो कर्म कौन सा, किस ख्याल से मैंने किया, पीछे क्यों ये फल निकला, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, ऐसी देख देख कर में जाएगा तो तुम नहीं समझेगा। लेकिन अभी कर्म का खाता बंद करो। ये जो मन तुम्हारे से कर्म करता है, इच्छा तुम्हारे से कर्म कराती है, अहंकार की वजह से तुम कर्म करता है, तो अभी भी बन रहा है कर्म। एक तो फल भोग रहे हैं, अभी दूसरा कर्म कर रहे हैं। इसलिए कर्म का खाता बंद करो। कर्म कोई भी तुम्हारे खाते नहीं आ रहा। ऐसा पुरुषार्थ करो कि मेरे को कोई इच्छा और अहंकार तो नहीं है, ममता से तो नहीं करता हूँ, समता में हूँ कि ममता में हूँ, संग रहती हूँ उनके संग सहत हूँ। ज्ञानी संग रहत कर्म करता है, कोई कनेक्शन नहीं है किसी से, ये मेरा है इसके लिए मैं कर्म करता हूँ। संग रहत, कनेक्शन रहत, अनकंसर्न होके उसका कर्म जो है वो सबके हित के लिए है, सब में समत्व भाव है उसका, वह सब आत्मा ही आत्मा है। तो तुम मोह में करेगा, कभी लोभ की वजह से करेगा, कभी अहंकार में करेगा, कभी इच्छा से करेगा, कभी कैसा कर्म तुम्हारे से होता है। इसलिए कर्मों में तुम अभी नहीं जाओ, खाता बंद करके निष्काम हो जाओ, अंदर में निष्काम हो जाओ कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। करने का भाव ही तुम्हारे में नहीं उठे। कर्म अभी भगवान तुम्हारे से करावे। जो ज्ञानी अपने इच्छा और अहंकार से खाली होके बैठा है वो भगवान का एक हत्या बन गया है।
अभी परमात्मा खुद नारायण भगवान आके उसके शरीर में रथ में बैठता है और रथ चलाता है, जैसे कृष्ण अर्जुन का रथ चलाया, क्योंकि उसने रथ दिया, वाग दिया सब। तो तुम भी इस शरीर रूपी रथ और इंद्रियों रूपी घोड़ा, उसकी वाग जब भी भगवान को देगा तो भगवान तुम्हारा ये रथ चलाएगा। अभी तुमको रथ नहीं चलाने का, अब भगवान की मर्जी किधर भी उसका रथ लेके जाए। भगवान तो राइट रास्ते पर रथ लेके जाएगा ना, तुम्हारा रथ रंग रास्ते पर जाएगा। भगवान उसका मोह काम इच्छा वासना काट के और निष्काम के तरफ जा रहा है, उसको लेके भगवान के तरफ लेके जाता है उसके रथ को। तुम भी जब भी सरेंडर करेगा अर्जुन की तरह कि मेरा रथ भी तुम्हारा है, घोड़ा भी तुम्हारा है, वाग भी तुम्हारी है, तुम मेरे को चलाओ। भगवान मैं तो नहीं चल सकता हूँ, मैं तो भूला हूँ। तो भूले मार्ग जिसने दिखलाया, अभी तुम मेरा गुरु है, भगवान है, तुम भूले हुए मार्ग से मेरे को राइट रास्ते पर लेके चलो। तो ये रथ तुमने बराबर भगवान को दिया है कि तुम चलाता है। जब तक तुम चलाता है तो तुम पाप के तरफ ही जाएगा। तुमको पता नहीं है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, भगवान को ही पता है, गुरु को ही पता है। तो उसको तुम सरेंडर करो, ये रथ उसको दियो, भगवान को दियो। अभी निराकार की शक्ति से, निराकार के हुक्म से ही तुम्हारा रथ चलेगा। जब तुमको अपनी इच्छा और अहंकार नहीं होएगा तो भगवान चलाएगा। अगर अपनी इच्छा से तुम चलेगा तो हवा खाएगा, धक्का खाएगा। अपना मार्ग तुम नहीं सही सकता है, क्योंकि जंगल में कोई जाए, भूल भुलाए के खेल में कोई जाए तो उसको पता ही नहीं है हम कहाँ से बाहर निकलेगा। लेकिन भगवान उसका गाइड होएगा, गुरु, तो उसको बाहर निकालेगा। नीचे वजीर अमीर ये वो जो नाचनी डांस है, ये वो जो भी कुछ होता है वो नीचे सब होता है। राजा अपने सिंहासन पर खड़ा है। अगर राजा उस नाचनी को देख के अपना सिंहासन छोड़ के और नाचनी के साथ नाचे तो राजा की इज्जत गई, समझा। ये भी शास्त्रों में मिसाल आता है राजा का। तो जैसे तू राजा है, तू आत्मा है, तुम अपने साखी भाव में सत रहो। अगर अपना साखी भाव छोड़ के मन बुद्धि के साथ तुमने भी नाच करना शुरू किया, मैं करता हूँ, जैसे मन ने तुमको चलाया, जिधर मन तुमको लेके गया तुम उधर चला गया, तो ये तुम्हारी मोहित हुई आत्मा हो गई। आत्मा शरीर के साथ हाँ भूल हो जाती है। थोड़ी सी देर के लिए, जैसे आप 3 मील की लहर बताते हैं, पानी की, मिट्टी की, कुछ हुए पर लकीर में क्यों आवे। ये ज्ञानी का इसने बोला भी अज्ञानी को पत्थर पर लकीर की तरह जगत दिखाई देता है, दुख होता है। और जिज्ञासु को वाड़ी के ऊपर लकीर, और ज्ञानी को पानी के ऊपर लकीर। तो पानी के ऊपर लकीर थोड़े टाइम के लिए भी क्यों आती है। थोड़े टाइम के लिए भी लकीर आई तो तुम आत्मा को छोड़ के शरीर में आ गया। राजा अपना सिंहासन छोड़ के और मन बुद्धि के साथ तुम नाचने लगा, पर अपने में कर्म माना, मेरा बेइज्जती हुई, मेरा अपमान हुआ, ये मेरा है, ये मेरे कहने पर नहीं चलता, ये मैं हूँ, मैं दुखी, मैं सुखी। 2 मिनट के लिए भी हम अपनी आत्मा से, अपने राजा अपने से क्या के लिए नीचे उतरा, भंगी क्यों बना। फिर राजा कभी भंगी बनता है, पर कचरा उठाता है भंगी का राजा होके। तुम आत्मा होके उसका 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 दोष देखा, ये कचरा उठाया, फिर कचरे में आ गया, फिर गंदा और कचड़ में आ गया, फिर दूसरे के कचरे में भी आ गया। द्वैत का देखा कचरा तो फिर तुम्हारे में आ गया, तो राजा से भंगी बन गया। फिर अपने को जांचो कि मैं कौन हूँ। सूरज के ऊपर बादल आए, तो इतनी जागृति चाहिए। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है, हर वक्त सुजाग, ऐसा सुजागी में रहो। कोई भी अचानक बात आए और मैं आत्मा हूँ, सीधा जवाब दियो उसको। कोई आके तुम्हारे को बोलेगा तुम्हारा बेटा अभी मर गया, भाई तार आई है, चिट्ठी आई है, तो तुम उसी टाइम कैसे बचेगा। अभी सत्संग में किसी का आदमी आता है, कुछ भी आके बताता है, सुख चाहे दुख, कोई भी बात आके बताता है, तो तुम क्या करेगा, भाग जाएगा, रोएगा, पीछेगा। उसी टाइम आत्मा को बुला के नीचे आ जाएगा। तुम अपने को शरीर मानता है तो सारे जगत का दुख तुमको होएगा। कभी पानी की लकीर होती है तो कभी वाड़ी की भी आ जाएगी, कभी फिर पत्थर की भी आ जाएगी। जीव भाव में कभी मन माँ कोड़ी, कभी केड़ शीव, कदे मन माँ कोड़ी, कदे केड़ शीव, सरत्यों सारो डी में जो ही नहीं करे अंत। जीव भाव में जो तुम रहता है तो मन कभी तो माँ कोड़ी हो जाता है, इतनी छोटी, भाई थोड़ा सा ख्याल आया, अरे कभी फिर ऐसा ख्याल आएगा, ऐसा मन आएगा
तुमको पता ही नहीं लगेगा तो कैसे मैं भूल गया। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी वैरागी माया सब मस्त कया, विरलो को बचो गुरुमुख वर्ण भागी। विरला कोई बच जाता है जो गुरु के मुख से ज्ञान सुन के आत्मा का निश्चय करता है। बाकी बाहर से त्याग किया वैराग किया, जंगल में गया, ऐसा किया, साधन किया, यत्न किया, उसको भी माया ले जाती है, क्योंकि जीव भाव है। ये जीव भाव जो है ना, बिल्कुल असल गंवाना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं, मेरा कोई नहीं है, ऐसा पक्का करके बैठो। कोई भी आके मेरे और तेरे की बात करे तो उसी टाइम जवाब देगा, किसका बेटा, किसके बेटे की बात करता है? हमारे को कोई बेटा नहीं है, मैं आत्मा हूं। तुम्हारा बेटा मरा होगा, तुम जाओ, ऐसी शक्ति है तुम्हारे। मेरा जो जनक का महलात जल गया, गुरु के सामने बैठा था, बाकी सब जो है वो चले गए। बोला उसके महलात के बाजू में मेरी मासी का महलात है, कोई झुपड़ी है मेरी, उधर फलाना मासात रहता है मेरा, मैं जाता हूँ। तो मासी और मासात के लिए वो गया, राजा जनक उधर ही बैठा था। गुरु को बोला महलात भी तुम्हारा, जाके तुम आग बुझाओ, मैं क्या करूँ? तुम्हारे महलात को आग लगी है, मेरे महलात को लगी है। एक आदमी आया दादा के पास, तुम्हारे ऊपर लाख रुपए इनकम टैक्स पड़ा है। दादा ने बोला मेरे को एक पाई भी नहीं है, कोई दुकान ही नहीं है, पागल है क्या? बोला तेरे दुकान, जो मेरी फैक्ट्री है वो तेरी तो है। उसको पेन की फैक्ट्री थी, फाउंटेन पेन की, तो उसके ऊपर कोई कुछ ऐसा हो गया रोला, केस कोर्ट में था, मैं कल इनकम टैक्स आपका भर के आया हूँ, आपका लाख रुपया दे के आया हूँ। ऐसा बोला बहादुरी से। दादा आपको नुकसान हुआ, हमारे को हुआ क्या? ऐसा खुश जैसे हमारा कुछ गया ही नहीं। गुरु का गया, फायदा भी दादा आपको था, नुकसान भी आपको पड़ा है, हमारे को थोड़ी पड़ा है। ऐसा कुछ। तो बेटा भी दादा का मरा, तुम्हारा मरा क्या? आके बोलो ना दादा को, तुम्हारे को ये नुकसान नफा हुआ है, तुम्हारा मरता जलता है, हमारा कोई मरता है क्या? मैंने तो तुमको दे दिया सब, मेरा था क्या? था ही तेरा, हमारा था ही नहीं। तो उसी टाइम क्या तुम जवाब देगा? कौन सा जवाब निकलेगा तुम्हारे मुख से? कैसे तुम जागृता में आ जाओगे? सपने के बेटे की बात करता है, बेवकूफ है, निकलो इधर से। मैंने रात को 4 बेटा सपने में देखा, तो जागा तो सपने वाला बेटा 4 ही मर गया, उसके लिए तो हमने रोया ही नहीं। तो ये भी तो सपना है, दिन का सपना भी सपना है, रात का सपना भी सपना है। रात को सपने में तुमने 4 बेटा देखा, सुबह को उठी तो 4 ही मर गया ना, तो ये तुमने रोया। जागी तो 4 ही मर गया, खलास। तुम बोलते हैं मैं जागता हूँ, तो ये सपना था, सपने का तुमको दुख नहीं हुआ। और ये क्या है? ये जो तुम बैठे हैं ये क्या है? अभी ये चले जाएंगे लखनऊ, ये चले जाएंगे कानपुर, ये चले जाएंगे कहाँ पीछे, ये सपना नहीं हुआ। तो तुम तो समझते हैं मेरे को साड़ी मूल इधर ही रहने का है, ये मेरा है बस। ये जगत है रहन का सपना, सपने मात्र। कभी सपने मात्र जब भी तुम जागेगा आत्मा में, पूरा जागो। ऐसा नहीं कभी नींद कभी जागना। कोई बात आ गई फिर नींद में आ जाएगा, फिर सपने में आ जाएगा, फिर सपने का जवाब देगा, हाँ और हूं करेगा, रोएगा और पीटेगा। पहले से ही तैयार नहीं होएगा तो अचानक कोई ऐसी तकलीफ आ गई तो तुम तो पत गंवाएगा, भगवान की भी, गुरु की भी, अपने ही सब शास्त्रों की भी पत गंवाएगा। भाई इतना शास्त्र पढ़ के अभी ये रो रही है माई, भाई इतना गुरु भी किया, सत्संग में भी गया, ये भी किया, वो भी किया, अभी देखो कैसा रो रहा है, तुम्हारे ऊपर हंसेगा सब। तो पहले से ही गुरु हमारे को रिहर्सल करा देता है सब बातों की। भाई ऐसा होगा तो भी क्या, ऐसा होगा तो भी क्या। किसका बेटा नहीं मरा है? जो आज नई बात हुई है क्या, जो तुम्हारा मरा है? किसका मर्द नहीं मरता है? कौन विधवा नहीं हुई है दुनिया में? तुम नई माँ विधवा हुई है क्या? आज नई बात हुई है क्या? नथिंग न्यू अंडर द सन। ज्ञानी सब बात पहले से ही देख लेता है, सोच लेता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्या होगा? पहले दिन इतना दुख होता है, 12 महीने के बाद इतना दुख होता है। माई ने पहले दिन रोती है हाय हाय करके मैं विधवा हो गई, 12 महीने के बाद देखो उस माई को साड़ी पहन के सिनेमा में जाएगी। बच्चे की दिल हुई मैं घूमने आई हूँ, बच्चे को घुमाएगी, फिराएगी, खिलाएगी, खाएगी, पिएगी, सोएगी, सब करेगी कि नहीं? तो पहले दिन क्या के लिए दुख किया? जब 12 महीने के बाद उसको शांत करना ही था, घूमना फिरना भी था, सब कुछ करना था, तो पहले 12 महीना पहले क्यों नहीं समझ आई? भाई जब भी 12 महीने के बाद मेरे को खुश होने का ही है तो अभी खुश होकर दिखाऊं ना, अभी काय के लिए रोऊं? कोई भी दुख आता है पहले जास्ती लगता है, पीछे धीरे 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 तुम भी सह जाता है सब दुखों को। तो ज्ञानी जो तुम पीछे काम करता है, ज्ञानी पहले ही काम करता है।
रोना धर्म है कच्चों का और बच्चों का। जो कच्चा है और बच्चा है, बेवकूफ है, मूर्ख है, वो रोता रहता है। ज्ञानी का मतलब है अशोक रहना। अशोक रहना तेरा धर्म है। अशोक, किसी बात का भी शोक नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है और शरीर विनाशी है। अवश्य विनाशी है ना, अवश्य जाने वाला है ना। कौन सी नई बात है जो तुम बोल रहे? क्यों गया जवानी में, क्यों गया बुढ़ापे में जाता था, ऐसा होता था। बकवास जो करता है तुम्हारी चलेगी। सब फिजूल बोलते हैं, यानी एक अक्षर भी फिजूल नहीं बोलता। बोलता है परमात्मा ने जो किया सब ठीक ही ठीक किया, हमारे आंख पर है। कभी नहीं बोलता ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। इसमें समझ नहीं आई। ये अंदर पाप है, फिर अंदर पाप करते थे, इच्छा को दबा के अंदर पाप करते थे। तो गीता में भगवान ने बोला बैर से कोई विषय नहीं भोगे, लेकिन अंदर चिंतन करे, वो तो महापाप है। तुम भी पाखंडी है जो तुम किसी से बच सकते हो माया से। बाकी वो दोनों तरफ माया। जैसे सन्यासी है तो जबरदस्ती इंद्रियों को रोकता है, और भोगी है तो जबरदस्ती इंद्रियों को छेक छोड़ता है। विलायत वाले छेक छोड़ते हैं, और इधर हिंदुस्तान वाले जो सन्यासी है वो अपने को दबाते हैं। और दोनों गिरे हैं, दोनों गिरे पड़े। एक ही ज्ञान का रास्ता है, मार्ग, बीच का मार्ग जो है वो सहज मार्ग है। ज्ञान के साथ तुम इंद्रियों को छेक भी छोड़ेगा तो भी गिरेगा, अगर तुम जबरदस्ती उसको दबाएगा तो भी गिरेगा। इस तरह सहज त्याग ज्ञान में, तभी बचेगा। मत कोई भरम भूले संसार, गुड़ बिना कोई न उतरस पार। गुरु के साथ हमको राइट रास्ता मिलेगा ही नहीं, तो पीछे बस ऐसा ही रास्ता लेगा। फ्रीडम भी खराब है, शुरुआगी भी खराब है, और जबरदस्ती उसको किसको दबाना वो भी खराब है। होता है एक विधवा से क्या जुल्म होता है। एक विधवा घर में हो गई, सब उसको डायन समझेगा। अरे इसका शक्ल क्यों देखा, नहीं उसको खाना, नहीं कपड़ा, नहीं घूमना, नहीं फिरना, बस तुम बैठो घर में या किचन में जाओ, या हमारा बाल बच्चा तुम जो संभालो, तो हम घूमे खड़े ऐश करें। एक विधवा घर में, बाकी सब भाई भाभी सब जगह अपनी अपनी रूम में सोएगा, और विधवा को अकेला छोड़ेगा, तो उसकी क्या हालत होगी। कौन उससे हमदर्दी करता है विधवा से घर में। और विधवा में और भी आंख खराब रखेगा, देवर भी, ससुर भी, देवर भी, सब खराब आंख रखेगा एक विधवा में। विधवा बच नहीं सकेंगी दुनिया में। एक औरत बच नहीं सकती है, ऐसे मर्दों की जो है वो नजर खराब उसमें जरूर पड़े और विधवा को खराब कर देगा। कोई औरत बच नहीं सकती है, ऐसे मर्दों का जुल्म था। तभी औरतों ने अपने इनकलाब पैदा किया। अभी काहे के लिए हम नहीं पढ़े लिखे, अपने पांव पर खड़ा रहे, अपना कमाए, कि मर्दों की गुलामी से छूटे। अरे पहले कुंवारी है तो बाप के नीचे गुलाम, फिर शादी किया मर्द के नीचे, फिर विधवा हुई देवर के नीचे, भाई के नीचे। उसका पैसा सब खा जाएगा। बोलेगा तुमको 100 रुपया मिलता है ना, बाकी मैं तुम्हारा पैसा संभालता हूँ, खाए मौज करें। क्या है दुनिया में हम आए तो खाली गुलामी की ऐसी जिंदगी काट के जाए क्या? इसी से तो मरना अच्छा है। तभी वो उसने कमाया, खटा, खाया, पिया, मौज किया। बस जैसे मर्द तैसे वो आजकल वो दोनों को ऐसा समान हक मिल गया है, वो खुश है अपने इसी बात में। तो भी दुखी है अज्ञान की वजह से, तो भी दुखी है, महा दुखी है। सकल सृष्टि का राजा दुखी है। मर्द होके भी दुखी है, मर्द बेचारा भी दुखी अपने हाल में, औरत भी अपने हाल में दुखी। उसको कमाना पड़ता है, उसको घर चलाना पड़ता है, दोनों दुखी। ज्ञान के साथ है ही दुख। लेकिन पहले जो उनको सब हक था, उनको कुछ नहीं था, तो उसने भी हक अपना ले लिया। भाई हम भी ऐसा रह के देखें दुनिया में, भाई रहो, रहेगा तो भी दुखी है। अज्ञान की वजह से सब दुखी। बोले भाव मिले रगड़ाई, तुमने पाप नहीं किया है, कमाया नहीं है, ब्लैक मार्केट नहीं किया है, खून नहीं किया है, खून रेजी, ब्लैक मार्केट, ठगी, चोरी, ये जो बातें करना, खून करना, ये करना, सब जो है वो मर्दों का काम है। औरत बेचारी घर में शादी करके घर में बैठती है, बस बच्चा पैदा करके उसको खुश किया, उसको पकाया, उसको ये किया, उसको सिंगारा, फिर सत्संग में गई, उसी से जास्ती पाप नहीं होएगा। इसके लिए तुम्हारा जो जन्म है वो बहुत अच्छा जन्म है, ऐसे बोलता है। हम अबू में गए, पर जन्म लेना ही पाप है, इसलिए फिर वापस जन्म नहीं लेना। में ये जो मर्द का जो फैल है वो बहुत पाप का जन्म है, बहुत नभागा जन्म जो है। शास्त्र कार में उसको नीचे रखना। मर्दों को पहले ही अहंकार है तो उसको निम्रता चाहिए।
और औरतें पहले ही मरी गड़ी रहती है तो उसको बहादुरी चाहिए। दादा रोज पूछता था सब मर्द से अपना गुण लेके आओ और औरत का भी गुण लेके आओ। एक भी गुण मर्द नहीं जास्ती गुण आज तक किसमें नहीं है? लेके आया। तुम कभी लेके आना देख पड़ेगा। गुण कौन सा है मर्दों में और औरतों में गुण कौन सा है बताओ। मर्द में तभी पड़ी थी, काली बिल्ली बैठी थी, चूहा सामने आया, ऐसी तरह से वो ऐसा बगले पक्षी की तरह बैठा था गंगा किनारे, अंदर स्त्री पड़ी थी, खाली बाहर से सामने आया, साधन आया और गिर गया। तो ऐसी तरह से कितना भी साल तुम अभ्यास करो, अगर देह ध्यास नहीं छोड़ा, मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ ये नहीं भूला तुम्हारे से, तो तुम सभी कभी भी गिर सकते। ब्रह्मा अपनी लड़की के ऊपर गिर गया, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ गिराई पड़ा, क्योंकि अपने को ब्रह्मा समझा, मना मर्द समझा। ये मर्द पड़ा ये स्त्री पड़ा ये सब जब भी भूल जाए और एक ही ब्रह्म में तुम टिक जाओ तभी तुम छूटेगा, नहीं तो छूटना ही मुश्किल है। चाहिए कि दुख चाहिए, किसमें तुम्हारी उन्नति हुई? प्रोग्रेस अगर होवे आत्मक उन्नति किस बात में होती है? तुम्हारे जीवन में दुख भी आया होगा, सुख भी आया होगा, तुम सुजाग कभी हुआ है? दुख में भगवान याद आता है कि सुख में भगवान याद आता है? तो दुखदारू लगता है कि नहीं? यहाँ भी डर, भगवान मेरे को दुख नहीं भेजना, भगवान ऐसा तो नहीं बोलता है, तो दुख नहीं भेजना। दुख से डरता तो नहीं है, जो दुख से डरता है उसके पास दुख ही आता है और दुख में वो दुखी होता है। जो बोलता है प्रिय संदेह प्राण जी मेरे मिठाई, भगवान से जो भी आता है वो मीठा है मेरे लिए, और दुख भेजेगा तो तुमको ऊपर चढ़ाने के लिए। बीमारी में, दुख में, कष्ट में, जब जब पैसा जाता है, औरत जाती है, कोई विधवा होती है, कोई बच्चा जाता है, तो उसका मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। खाली किसको बोलो तुम 7 दिन में मरेगा, देखो 7 दिन में एक भी पाप करेगा। जब इसको दुख कोई बात बताओ, दुख की पीछे देखो वो पाप करेगा, क्रोध करेगा, कोई भी पाप उससे नहीं होगा। खाली उसको मौत याद दिलाओ, अपना की, बेटे का की, किसी का भी, देखो वो कैसे बैठता है, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, भगवान ही उसको याद आएगा। तो जो दुख सुख में समान रहता है, जो दुख में घबरा नहीं जाता है और सुख में फूला नहीं जाता है, कोई ज्ञानी समान स्थिति वाला है, समान है, नहीं ऊपर नहीं नीचे। तुम तो पिंगे में बैठे हैं झूले में, कभी ऊपर तो कभी नीचे। सुख आया तो बहुत खुश, भाई आज मैं ग्रंथ साहब रखाता हूँ क्योंकि मेरे को बेटा हुआ है, क्योंकि मेरे को लॉटरी लगी है, और कल बेटा मरेगा तो ग्रंथ साहब रखाएगा कि जो पारायण रखाएगा। और जब भी खुशी की बात होती है, भाई हमने भागवत रखा है, हमने वो ग्रंथ साहब रखा है, सत्यनारायण रखा है, तो वो दुख का दिन जब भी तुम्हारे पास आता है तो तुम हिल जाता है। हिलता नहीं है ज्ञानी किसी भी बात में, पक्का रहता है, पहाड़ जैसा पक्का। बोले दुख आया है, मसा मसा तो भगवान ने दुख भेजा है हमको, हमको इतना याद किया है, ऐसी अच्छी प्रेजेंट दिया है, तुम प्रेजेंट समझो। जब भी दुख आवे बहुत खुश हो जाना, भाई ये दुख हमको सुजाग करने के लिए भगवान ने भेजा है। भाई अभी तक तुम्हारी आंख बंद है, अभी सुजाग हो जाओ। सुजागी के लिए ये दुख है, कोई भी दुख बुरा नहीं है। तो इसके लिए बोलते हैं ज्ञानी दुख में, सुख में, मान में, अपमान में, इज्जत में, बेइज्जती में एक समान रहता है। तुम्हारी बेइज्जती बहुत हो दुनिया में, फिर तुम क्या करेगा? तुम बोलेगा मैं तो जाके मरता हूँ, ऐसी बेइज्जती, जहाँ जाता हूँ आदमी अंगुली उठाता है, ऐसा ऐसा करता है, ये फलाना ऐसा है, ये फलाना ऐसा है। अगर भगवान के तरफ तुम आता है, तुम्हारी बेइज्जती होती है तो वो इज्जत है। बाकी दुनिया में तुम मर्यादा से भी गिरे हुए हैं और तुम्हारी समझो बेइज्जती होती है तो वो बराबर मौत है। दुनिया में तुम भले अच्छा होके रहना, लेकिन जब भगवान के तरफ आओ तो अपने उद्धार के लिए तुम आ रहे हैं समझो, और सब घर वाले नाराज होते हैं, दुनिया नाराज होती है, सारा जगत तुम्हारी निंदा